चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से, जहां किसानों के फसल बीमा की यहां पर अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां केंद्र की सहमति के बाद 16 अगस्त तक यहां पर तारीख को बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। पहले आपको बता दें 31 जुलाई तक अंतिम समय था। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली हानि से बचने के लिए किसान ले सकेंगे योजना का लाभ। तो ये बड़ी खबर, जहां पहले 31 जुलाई तक अंतिम समय था और अब इसे 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा था, जहां प्राकृतिक आपदाओं से आपको बता दें फसलों से होने वाली हानि से बचने के लिए किसान अब योजना का लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उद्यानिकी फसल बीमा योजना के लिए पंजीयन होगा। धान, सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी फसलों का यहां पर पंजीयन करा सकते हैं, बीमा करा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली हानि से बचने के लिए किसान अब योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उद्यानिकी फसल बीमा योजना के लिए पंजीयन होगा। धान, सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कुटकू और रागी फसलों के लिए ये बीमा, जहां प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली हानि से बचाव के लिए अब योजना का लाभ किसान ले सकते हैं। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोनिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मोनिका, ये बड़ी खबर और अच्छी खबर किसानों के लिए, जहां अब अंतिम तारीख को भी बढ़ा दिया गया और अब प्राकृतिक आपदाएं जो होती थी उससे होने वाले नुकसान से अब जो है किसान बच सकते हैं और बीमा अब किसानों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के किसानों के लिए कहीं ना कहीं राहत पहुंचा देने वाली और बहुत ही खुशखबरी वाली जो ये खबर है, क्योंकि जिस तरीके से फसल बीमा की जो अंतिम तारीख थी वह 31 जुलाई तक तय की गई थी, लेकिन इस तारीख को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि किसान भाइयों को 15 दिन का और समय मिल गया है कि वह अपने फसल बीमा, वह जो अपना फसल बीमा है वह करवा पाएंगे। पहले 31 तारीख तक रखा गया था, जिसके कारण से किसानों में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर एक मायूसी, क्योंकि 15 दिन का समय बढ़ जाने के बाद उन्हें एक लंबा समय मिल जाएगा जब वह अपने खुद के खेत और फसल के लिए जो फसल बीमा है अब वह करा पाएंगे। और होने वाली जो आपदा से बचने के लिए जो ये जो बीमा जो कराया जाएगा, खासतौर पर बात कर ली जाए जो फसल बीमा योजना और उद्यानिकी फसल बीमा, तो इसे लेकर वो जो पंजीयन है वह करा पाएंगे। और 16 अगस्त तक ये तारीख बढ़ जाने से कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत पहुंचा देने वाली और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि फसल बीमा किसान जो है वह 16 तारीख तक करा पाएंगे। और विभिन्न प्रकार के जो फसल है जो किसान अपने खेतों में जो उगा रहे हैं, बो रहे हैं, उन तमाम जो फसल है उनको लेकर वो जो अपनी बीमा है अब वह करवा पाएंगे। खासतौर पर धान, सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी, तमाम जो फसलों को लेकर जो किसान है वह जो अपनी बीमा जो है वह करवा पाएंगे। तो जो 31 तारीख तक जो तिथि निर्धारित की गई थी कि 31 तारीख तक जो किसान भाई है छत्तीसगढ़ के वह अपनी फसल बीमा को करा पाएंगे, लेकिन अब 16 अगस्त तक तारीख बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था और केंद्र ने इसे लेकर जो है मंजूरी दे दी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में अब किसानों को 15 दिन का और समय मिल गया है और 15 दिन और आगे बढ़ जाने से अब जो किसान है आगे भी फसल बीमा करा। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि साय सरकार लगातार किसानों के प्रति एक के बाद एक बड़े कदम लेती हुई नजर आ रही है। इसके पहले भी जिस तरीके से धान का जो समर्थन मूल्य है पूरे देश में सबसे ज्यादा था, तो साय सरकार कहीं ना कहीं सजग किसानों के लिए। आज बिल्कुल, देखिए जैसे ही प्रदेश में सरकार बनी तो पहले ही जो ज्ञान की बात कही गई थी और उस ज्ञान में जो एक शब्द है वह एस यानी कि अन्नदाता भी है। तो अन्नदाताओं के लिए जितनी जो योजनाएं राज्य सरकार लेकर आ रही है, एक के बाद एक जो बड़े कदम हैं वह उठाए जा रहे हैं, एक के बाद एक जो सौगातें हैं वह दी जा रही है। धान के समर्थन मूल्य को भी लेकर जो बात घोषणा पत्र में कही गई थी उसे भी पूरा किया गया। लगातार महिलाओं, किसानों के लिए जो प्रदेश की सरकार है वह लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है, काम कर रही है। पहले ही जो किसानों को लेकर जो तमाम वादे किए गए थे उसे राज्य सरकार ने पूरा किया। और फसल बीमा को लेकर भी राज्य सरकार ने कहा था कि पत्र लिखा था केंद्र को कि जो फसल बीमा की जो तारीख है उसे बढ़ाए जाने को लेकर पत्र लिखा था। और कहीं ना कहीं जो केंद्र से मंजूरी मिल जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार जो है उन्होंने अपना जो वादा है वह पूरा किया है। तो लगातार जो छत्तीसगढ़ सरकार है जो लगातार किसानों के लिए बड़े कदम उठा रही है, लगातार जो सौगातें दे रही है, जिसके
जिसके कारण से कहीं ना कहीं किसानों के हित में एक जो बड़े फैसले हैं, एक जो बड़े निर्णय हैं, वह लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।